दोस्तों, प्रोग्राम बहुत अच्छा था, प्लान भी बहुत अच्छा था। ऑपरेशन सिंदूर का जो राजनीतिक फायदा हर बार की तरह उठाते रहे वैसे उठाने की पूरी प्रोग्रामिंग थी, लेकिन उन मसलों से इतर ये वाला दौर बिल्कुल अलग है। इस दौर को भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पाई और वही हुआ जो पिछले एक बरस से लगातार इनके साथ हो रहा है। नरेंद्र मोदी साहब के अलग अलग जगह होर्डिंग और बैनर टांग दिए गए जिसमें उन्हें सेना की वर्दी में दिखाया गया और इस तरह से प्रदर्शित किया गया कि अगर नरेंद्र मोदी साहब ना होते तो ऑपरेशन सिंदूर हो ही ना पाता। इस तरह से दिखाया जा रहा है, जबकि इस देश की सेना का शौर्य और गौरव और पराक्रम क्या एक लंबा चौड़ा इतिहास हमारी देश की सेना का, उसके बावजूद भी। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब या फिर यहां यूं कहा जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई यह हरकत पूरी बीजेपी पर भारी पड़ गई है। वो आपको दिखाऊंगा कैसे। तो इसी के साथ साथ आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं प्रोफेसर महमूदाबाद को लेकर एक अदालत से मामला निकलकर सामने आया, क्योंकि कई लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे प्रोफेसर महमूदाबाद की गिरफ्तारी के बाद। उनको लेकर क्या कुछ कहा गया, कैसे एक तरफ अदालत कुछ और कहती है और उधर दूसरी तरफ एक यूनिवर्सिटी के अंदर महमूदाबाद की गिरफ्तारी को लेकर समर्थन कर दिया जाता। बहुत सारी चीजें एकदम कटी है। क्या है पूरा मसला वो आपको समझाने जा रहा हूं। मध्य प्रदेश की तरफ से दावा किया गया कि अलग अलग जगह अलग अलग देशों में जो ऑपरेशन सिंदूर की गाथा सुनाई जाने वाली है हमारे देश के सांसदों की तरफ से, मध्य प्रदेश का एक भी बीजेपी सांसद क्यों नहीं लिया गया? ऐसा क्या हो गया कि मध्य प्रदेश में एक भी काबिल सांसद नहीं है बीजेपी के पास? तो कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसमें जो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर लगी आग और वहां मिले पैसों का जिक्र था, उसको लेकर जो कहा गया उसके खिलाफ कैसे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और माफी चाहूंगा कोर्ट के खिलाफ क्या बोला जा रहा है वो दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देखिए, खबर सबसे पहले कैसे लोग अब इसको लेकर कर रहे हैं। ये बार बार एक जगह का आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपने अमूमन अपने घर, अपने शहर, अपने अलग अलग जगह जो चौक चौराहे वहां पर इस तरह के पोस्टर सब देखने शुरू कर दिए होंगे जिसमें खास तौर पर नरेंद्र मोदी साहब को प्रमोट किया जा रहा है। और ये वीडियो खास तौर पर मैं बिहार के लोगों के लिए बता रहा हूं। बिहार में आपने जरूर इस तरह के पोस्टर्स देखे होंगे। विनोद वर्मा है, वो अपने ही तरीके से इसे करते हैं, तंज कसा है। क्या लिखते हैं, ये गलत है। विपक्ष अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री जी की शानदार फोटो के ऊपर फोटोशॉप करके ऑपरेशन सिंदूर लिखवाया और पोस्टर बनवाकर जगह जगह टंगवा दिया। देश और सेना के मामले में राजनीति करने की कड़ी निंदा करनी चाहिए। बिल्कुल सही तरीके से न तंज कसा। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको दिखाता हूं। प्रशांत टंडन है, वो क्या कहते हैं। सेना की यूनिफॉर्म कौन और कब पहन सकता है, इसके नियम है। यूनिफॉर्म फैंसी ड्रेस मटेरियल नहीं है, जिसका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी किया है कि वाकई ये कोई फैंसी ड्रेस का कंपटीशन नहीं है जिसमें आपने सेना की वर्दी टांगी। और वो फिल्म आई थी ना एक, राजा बाबू, आपको याद होगा, जिसमें गोविंदा कभी लॉयर, कभी टीचर, कभी इंस्पेक्टर, कभी एयरफोर्स का, मतलब बहुत सारे फोटोज उसने अपने उसमें टांग रखे थे। जब करिश्मा कपूर उनके घर आती हैं तो देखकर हैरान रह जाती हैं, अरे इतने सारे, तो कहते हैं हाँ इन्हें फोटो खिंचवाने का शौक है। तब करिश्मा कपूर नाराज होती कि मुझे क्या पता था अंगूठा टेक है और ये इनमें से कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोलता है। कुछ ऐसी ही स्थिति यहां पर है। आप यकीन मानकर चलिए, ना सेना का कोई एक्सपीरियंस, ना कोई लेना देना, सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा दिखाने और चमकाने के लिए सारी कवायद क्यों? क्या आपको नहीं लगता कि इसकी जगह किसी बड़े सैनिक का, सोफिया कुरैशी का जो बैनर पोस्टर लगे थे उसे उतरवाए जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी साहब के बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं? इसमें करगिल युद्ध के बाद भी बीजेपी के दफ्तर में सेना की तस्वीर के साथ पोस्टर लगाया था। उस वक्त के सेनाध्यक्ष जनरल वीपी मलिक ने आपत्ति की और अटल जी ने फौरन पोस्टर उतरवा दिया था। लेकिन अब ऐसा करने की कोई बात करता ही नहीं है, क्योंकि हर कोई तो कहता है मोदी है तो मुमकिन है मोदी नहीं करवाया। ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब अमित शाह जी के साथ गए थे और वहां जाकर सर्जिकल स्ट्राइक किया, ऐसा एहसास कराया जा रहा है। लेकिन ये वो दौर मैं कह रहा हूं, जो पहले 2 सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस दौरान जनभावनाएं अलग तरह की सी थी बीजेपी को लेकर, नरेंद्र मोदी साहब को लेकर। लेकिन अब लोग समझने लगे कि सेना के शौर्य और पराक्रम का इस्तेमाल बीजेपी किस तरीके से करती है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी साहब सत्ता में आए तब हमारे देश की सेना पराक्रमी हुई है या शौर्यवान हुई है, वो शुरुआत से रही है। और ये बात पाकिस्तान भी जानता है, हमारे देश के तमाम अलग अलग जो दुश्मन देश हैं वो जानते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब अपने नाम को भुनाते हैं और बीजेपी ये करने से बाज नहीं आती। लेकिन अब ये भारी पड़ रहा है। अब आइए एक लाइव लॉ की खबर है, इसमें था इफ दे डेयर टू डू एनीथिंग वी विल पास ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट वांट्स एकेडमिशियंस फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अली खान महमूदाबाद अरेस्ट। इसको लेकर उन्होंने कहा है
अब इसमें क्या है, डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, मिलॉर्ड ये आपका काम नहीं है, आप हदें लाग रहे हैं। प्रतिरोध करना छात्रों और अध्यापकों का लोकतांत्रिक अधिकार है, यह अधिकार हर नागरिक को संविधान से मिला है, इस तरह आप धमका नहीं सकते। इससे संदेश जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सत्तारूढ़ दल की मदद कर रहा है, उसका पक्ष ले रहा है। यानी आपसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि महमूदाबाद की गिरफ्तारी हुई, उसके लिए कोई भी छात्र या शिक्षक उनकी यूनिवर्सिटी अशोका यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आंदोलन नहीं करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। अब किस मंशा के साथ क्या कहा गया ये नहीं पता, लेकिन इस पूरे मसले पर आप सोचिए कि आप आंदोलन नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते। जरा सुनिए क्या कुछ कहते हैं दयाशंकर मिश्रा, इनको जरूर सुनना चाहिए क्या कह रहे हैं। कराना है, क्या नागरिकों को हर वक्त सरकार का भय होना चाहिए या सरकार को जनता से डरना चाहिए? इस वक्त देश में क्या हो रहा है? एक प्रोफेसर फेसबुक पोस्ट पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अपना विश्लेषण करते हैं, उसमें तमाम सवाल पूछते हैं, चुनौतियों को सामने रखते हैं और बताते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। उसके बाद बिल्कुल इन्होंने जो लिखा है पढ़कर भी बता दो। प्रोफेसर अली खान के शब्दों की जांच एसआईटी कैसे करेगी? अब एसआईटी से जांच कराने की बात है। इतने साफ लिखे को पुलिस अफसर और किस तरह से पढ़ेंगे? सरकार का काम जनता को डराना नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से कैसे कि अब एसआईटी की जांच, अब इसकी जांच, अब उसकी जांच, क्या इतनी जांच कभी विजय शाह के मसले में कराई? मैंने कहा ना, अब आप ये एक्सपोज हो चुके हैं। आप चाहे माने ना माने, देश की जनता देख रही है कि एक प्रोफेसर महमूदाबाद, चूंकि वो मुसलमान है, उनकी टिप्पणी पर इतना ज्यादा बवाल खड़ा कर दिया गया कि उसके बाद गिरफ्तारी और तमाम चीजें उस पर अड़ंग नजर आते हैं। एक तरफ वो व्यक्ति जिसने खुल्लम खुल्ला हमारे देश की वीरांगना बेटी के लिए आतंकवादी की बहन शब्द का इस्तेमाल किया, हाई कोर्ट से लताड़ पड़ी, सुप्रीम कोर्ट से लताड़ पड़ी, लेकिन उसके बावजूद मोदी, शाह और पूरी बीजेपी की हिम्मत नहीं विजय शाह को बर्खास्त कर सके कैबिनेट से। ये नहीं कर पा रहे। तो देश की जनता समझ रही है ये क्यों किया जा रहा है। इन्हें आने वाले वक्त में पता लगेगा भी इसका। अब आइए, एक खबर आई पहले, क्या हुआ कि इसमें चार्मी हरिकृष्णन है, वो लिखते हैं, इट्स नॉट जस्ट रेणु भाटिया, द जेएनयू वीसी along with 200 other academics has come out against प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद। उन्होंने कहा अली खान महमूदाबाद जो है उनके खिलाफ जेएनयू के वीसी के साथ साथ 200 से ज्यादा जो शिक्षक हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो भी खिलाफ खड़े हो गए हैं, ठीक है ना। अब इसको लेकर एक जवाब दिया गया है आसिम अली की तरफ से। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर को कोट किया, इसमें कहा, प्राउड टू बी एसोसिएट विद आरएसएस, नीड टू काउंटर लेफ्टिस्ट नैरेटिव, जेएनयू वीसी शांति श्री पंडित। तो जेएनयू के जो वीसी हैं शांति श्री पंडित, जब वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं एक संगठन के लिए कि आरएसएस के साथ जुड़ना उनके लिए गौरव का विषय है, जिससे चुनौती दी जा सके किसे, लेफ्टिस्ट वामपंथियों के विचारधारा को। एक जेएनयू के वीसी का काम ये नहीं है, लेकिन वीसी ने ये किया। अब वही वीसी यानी वाइस चांसलर अगर कहते हैं कि महमूदाबाद का विरोध कर रहे हैं, उनके साथ साथ 200 से ज़्यादा शिक्षक या प्रोफेसर विरोध कर रहे हैं महमूदाबाद का, तो ये समझने के लिए रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है कि किसी की विचारधारा से वो प्रेरित हैं। अब आइए न्यूज़ 24 की खबर है। शहबाज शरीफ का एक बयान आया, पाकिस्तान का एक प्रधानमंत्री है, ये क्या कहता है, भारत और पाकिस्तान के बीच यूएई या सऊदी अरब में शांति वार्ता हो सकती है, इसमें अमेरिका मध्यस्थता निभाएगा। अब ये फिर कहने, ये पाकिस्तान कह रहा है, वैसे इस पर नहीं कह रहा हूं मैं, ये इसका बयान आया है, लेकिन इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले पिछली वीडियो में दिखाया कि फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने व्यापार की धमकी दी और भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता करवा दी, मतलब सीज फायर करा दिया। ये खुद सोचिए, छठी बार कह चुका है, 8वीं बार वो कहते जा रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये भी आ गया कहने के लिए शहबाज शरीफ। अब सोचिए, एक सवाल मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से पूछा गया, उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर के वैश्विक मिशन में मध्य प्रदेश के एक भी सांसद को विदेश जाने वाले दल में जगह नहीं मिल पाई, कि हमारे सांसद इतने नकारे और निकम्मे हैं। मे भी फग्गन सिंह कुलस्ते ने क्या कहा सुना क्या, जगदीश देवड़ा ने क्या कहा था सुना क्या, विजय शाह क्या कहकर भी बचा हुआ सुना क्या। तो हो सकता है कि वहां जाएंगे विदेश तो सवाल कर लिया जाए इनसे ही। अब आइए, एक खबर निकल कर आई जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने, एक खबर वैसे मैंने आपको कल ही दिखा दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो प्रोफेसर जस्टिस यशवंत हैं, जिनके घर पर आग लगी थी और उनके घर पर बहुत सारे पैसे का जिक्र किया गया था, करोड़ों रुपए है उसको लेकर था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी और ये मामला नहीं है। इस पर दीपक शर्मा जो अपनी हरकतों के लिए जाने जाते हैं, वो लिखते हैं, शाबाश मी लॉर्ड नहीं मियाँ लॉर्ड। अब सोचिए, ये आदमी की वाचाल प्रवृत्ति कितनी बढ़ती जा रही है। जस्टिस यशवंत के खिलाफ एफआईआर की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। जिस जज के घर से बरामद हुए थे नोटों के बंडल, उसके खिलाफ नहीं होगी एफआईआर।
ये फिर लिखता है व्यक्ति कि मी लॉर्ड ने मियां लॉर्ड बोले एफआईआर करानी तो पीएम के पास जाओ। है ना गजब का न्यायतंत्र हमारे देश में। बिल्कुल। अब ये यहाँ पर फटकार खाते हैं, परेशान होते हैं, तो अब दिक्कत में होते हैं और सीधे सीधे हमारे देश के जज, हमारे देश की अदालतों के बारे में गंदगी उगलते नहीं, कार्रवाई नहीं होती। अब जाते आते खबर सुरेंद्र राजपूत ने, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा बौखला गई है, इसीलिए ईडी की रेड पर उतर आई है। हमारे कर्नाटक के नेता मंत्री जी परमेश्वरा के घर राजनीतिक दुश्मनी से की गई ईडी की कार्रवाई का हम विरोध करते हैं। अब कर्नाटक में कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।